को एक स्पेशल कैरियर से अवगत करवाएंगे और बताएंगे उससे जुड़े स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैरियर दर्पण। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। करीबन 17,000 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। 24 अगस्त 2014 को आईएएस प्री में 4.5 लाख प्रार्थियों ने हिस्सा लिया था। यूपीएससी मेंस की परीक्षा 14 दिसंबर को होने वाली है। ऐसे में जरूरत है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की। जनरल स्टडीज लिखते समय स्टूडेंट का दिमाग में ये होता है कि हर आंसर को हम एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, उसके बाद मेन कंटेंट लिखना चाहिए और कंक्लूड करना चाहिए। बट उतना टाइम स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ना मत। एक वर्ड लिमिट होता है उनका। सो विद इन दैट वर्ड लिमिट एक स्टूडेंट ये नहीं लिख पाता है कि तुम्हारे सोचने का इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं मैं और कंक्लूड कैसे करूं। इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है आपको। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्टली देन आंसर शुरू करिए पॉइंट वाइज। पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है, पॉइंट 4, पॉइंट 5, दैट्स इट। 12 घंटे प्रतिदिन इतनी मेहनत की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे लगती है। किसी दिन 10, किसी दिन 14 घंटे, तो एवरेज 12 घंटे आप पढ़ेंगे तो और मतलब आप में परसिवरेंस, पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये सारी चीजें होंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। यूपीएससी मेंस में जो कैंडिडेट्स पास होंगे वो आगे पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। पीआई प्रार्थियों की एबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। यूपीएससी मेंस की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पीआई की तैयारी भी अभी से ही करके रखनी चाहिए। जनरली ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। 30 मिनट्स में इट कैन मेक योर करियर, इट कैन ब्रेक योर करियर। फिर वापस आप कम बैक टू जीरो आ जाओगे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, यू विल गेट इनटू द सर्विसेज। इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि आप आपके स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करोगे। कंटेंट अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा तो नो डाउट यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इसके साथ ही में आपको ये भी लगातार खुद को गारंटी देनी है कि आई विल डू बेटर इन द इंटरव्यू स्टेज, आई विल परफॉर्म बेटर। इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है, यानी कि आप कितने ज्यादा चीजों को नॉर्मल ढंग से सोचते हैं, आपका नजरिया कितना बैलेंस्ड है। कहीं आप जो है ना एक्सट्रीम उसके शिकार तो नहीं है। कुछ लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनालिटी की जो एंगुलरिटीज है ना, मेरे हिसाब से वो इसमें देखी जाती हैं। अब समय है केवल रिवीजन का। जो कुछ पुराना आपने पढ़ा है उसका लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि यूपीएससी मेंस की परीक्षा एमसीक्यू पर आधारित नहीं है, तो जरूरत है लिखकर प्रैक्टिस करने की। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन एग्जाम आवर एफिशिएंसी काउंट करती है। एग्जाम में आप कितने अलर्ट हैं, आंसर लिखने के स्टाइल होते हैं, मैं कहूँगा टू द पॉइंट होने चाहिए, कंसाइज और एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके आंसर में एक भी चीज फालतू ना हो और जरूरी एक भी चीज ना छूटे, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अभी आजकल आपको 4 क्वेश्चंस मिल रहा है एंड उसमें से आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा एंड देन यू नीड टू राइट एसे अबाउट दैट टॉपिक। सो फर्स्ट comes that the selection of essay, selection of topic among the 4 कौन सी सेलेक्ट करोगे। so some topics ऐसे होंगे, abstract होंगे। chances abstract essays में ये है either you will get बहुत ही हाई मार्क्स आ जाएगा, अदरवाइज बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। so ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। suppose if you want to play safe then go for a straight topic। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में पिछले सालों की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो नया पैटर्न है उसमें जनरल स्टडीज की वेटेज डबल कर दी है। पहले जो है ना 2 टॉपिक आपके होते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और 1 जनरल स्टडीज होता था, तो अब रिवर्स हो गया। जनरल स्टडीज के 2 हो गए और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 रह गया। तो इसका एक तो बड़ा फायदा ये है कि यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। कुछ नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, एथिक्स जुड़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ा है। जो एथिक्स का पेपर है उसका फोकस जो है वो केस स्टडीज के ऊपर है। इवन सिलेबस में भी ये मेंशन किया गया है कि द होल पेपर वुड बी बेस्ड ऑन द केस स्टडी अप्रोच। देयर आर वेरियस एथिकल टेस्ट, देयर आर वेरियस एथिकल थ्योरीज जो एक केस स्टडी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है।
तभी जाके ये एक पेपर का आंसर लगेगा। मेंस की परीक्षा में मात्र कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्लानिंग के साथ की गई पढ़ाई आपको खासा मदद करेगी पीआई राउंड तक पहुंचने में। अब वक्त हो चला है ब्रेक का।